जय हनुमान जय जय हनुमान। 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 ऐसे कपटी मुनि की बातों को सुनकर आगे क्या हुआ उसका आपको विवरण दे रहा हूँ। और भले नाथ आयु सुधर सीसा, बांध तो रग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंसहु ताई, चरण बंदन जिभाग्य सराई। हे नाथ, बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार कपटी मुनि की आज्ञा सिरोधार्य करके प्रताप भानु वृक्ष में घोड़े को बांधकर कपटी मुनि के पास बैठ गए। राजा ने कपटी मुनि की प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करने को अपने भाग्य की सराहना की और कहा कि पुण्य बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनि ससुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर प्रताप भानु कोमल सुहानी वाणी में बोलने लगे और कहने लगे कि पिता जानकर मैं घृष्टता कर रहा हूँ। हे मुनिराज, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम बखान कर बताइए। तब राजा वो कपटी मुनि के सामने गोस्वामी जी कहते हैं, ते न जानन पहि सो जाना, अभूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुण्य क्षत्रि पुण्य राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। समुझ राज सुख दुख त्यारती, अबान लय बसुल गए छाती। सरल बचन निप के सुनिकाना, और बैर समारि हृदय हर्षाना। इस प्रकार के वचनों को, सरल वचनों को सुनकर राजा प्रताप भानु कहने लगे। राजा प्रताप भानु उसे नहीं जान सका, पर कपटी मुनि ने राजा को पहचान लिया। राजा प्रताप भानु भी प्रकृति का शुद्ध था और कपटी कपट में निपुण था। जहाँ पर कपटी कपट करने को तैयार हो, वहां पर किस तरह से बात बन सकती है। एक तो प्रताप भानु का शत्रु, दूसरे क्षत्रिय और तीसरे राजा। वो छल बल से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। अपने राज्य सुख को स्मरण करके प्रताप भानु का शत्रु अत्यंत दुखी हो गया। उसका हृदय कुम्हार के आंवे की भांति सुलग रहा था। राजा के सरल वचन को सुनकर कपटी मुनि पूर्व बैर का स्मरण करके हृदय में प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि कपट बोर बानी मृदुल, बोल्यो जुगुत समेत। और नाम हमारे भिखारे, अब निर्धन रहित निकेत। कपटी के कपट के जल में डुबोकर मुक्ति के साथ कोमल वाणी में बोला, मेरा नाम भिखारी है, क्योंकि अब मैं धनहीन और गृह से, घर भी मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल अन्न धन सबसे अलग हो गया हूँ, बिल्कुल भिखारी की भांति घूम रहा हूँ। इस प्रकार आगे कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि कहे निपजे विज्ञान निभाना, तुम सारिके गलित अभिमाना। सदा न पौ रहे दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। इस प्रकार राजा प्रताप भानु ने कहा, जो लोग विज्ञान के निधान अर्थात ब्रह्मवेत्ता महापुरुष होते हैं, वे आपके ही समान अभिमान को नष्ट किए रहते हैं। वे निरंतर सब प्रकार से कुशल होते हुए भी कुबेश अर्थात प्रतिकूल और भेष में बनाए हुए अपने स्वरूप को हमेशा छिपाए रखते हैं। तेहि से कहें संत सुत टेरे, और परम अकिंचन प्रिय हरि के रे। तुम समय धरन भिखारी अगेहा,
होत बेरंच सिबहि संदेहा। इस प्रकार इस कारण संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि जो लोग परम अकिंचन अर्थात पुत्र श्रणा वित्त श्रणा और लोकेशणा से रहित होते हैं, वे ही संत जन भगवान को प्रिय होते हैं। वस्तुतः आप जैसे लोग निर्धन, भिक्षुक और बिना घर के हों, इस विषय पर ब्रह्मा जी और शिव जी को अपने बेबे संदेह हो जाता है। भगवान शिव और ब्रह्मा भी इस संदेह में फंस जाते हैं। अथवा आप लोगों को निर्धन और भिखारी और गृह शून्य देखकर संदेह होता है, आप कहीं ब्रह्मा या शिव जी तो नहीं हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।